नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी ईदगाह के बारे में। इतिहास गवाह है, उसने दुनिया के चाहे कितने बड़े से बड़े दानवीर देखे होंगे, लेकिन कोई भी दानवीर उस 4 साल के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता जिसकी पूरी कायनात ही 3 पैसों में सिमट कर रह गई थी। वो चाहता तो मिट्टी के खिलौने खरीदता, वो चाहता तो रेवड़ियाँ खरीदता, लेकिन उसको याद रहा तो सिर्फ अपनी दादी की जलती हुई उंगलियाँ। प्रेमचंद की ईदगाह दरअसल हामिद के बचपन की मैयत पर लिखी एक दिल को झकझोर देने वाली दास्तां है। ये एक ऐसी दास्तां है जो पत्थर दिल इंसान के भी रूह को कपा दे। इस कहानी में आइए तलाशते हैं उस मासूम हामिद को जो बहुत जल्दी ही अपनी उम्र से पहले बड़ा हो गया। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस कहानी का जिक्र हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में किया था। जब उन्होंने उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया तब उन्होंने बताया कि उनको इस योजना का शुभारंभ करने की प्रेरणा ईदगाह कहानी से ही मिली, क्योंकि जब उन्होंने घर घर कुकिंग गैस पहुंचाने का अपनी योजना बनाई थी तो उस वक्त उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रेमचंद की जो कहानी है ईदगाह, उसका पात्र हामिद उनके दिल के बहुत करीब है। और इस बात को उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि ईदगाह कहानी आज भी उन्हें भावुक कर देती है। मोदी जी ने कहा कि जब एक हामिद अपनी दादी के लिए ऐसा कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं अपने देश की बहनों के लिए कार्य कर सकता है। मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित ये कहानी ईदगाह चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सर्वप्रथम ये कहानी उर्दू में लिखी गई थी और फिर इसका हिंदी अनुवाद किया गया। कहानी शुरू होती है रमजान के ख़त्म होने और ईद की आने की रौनक से। रमजान के पूरे 30 रोजे समाप्त हो चुके हैं और हर घर में ईद की तैयारियां चल रही हैं। सबसे ज़्यादा खुश है छोटे बच्चे, क्योंकि वो जा रहे हैं ईदगाह जहाँ पे कि ईद का मेला भरता है। कोई अपने जूते जो ढीले हो चुके हैं उनमें तेल लगा के उनको टाइट कर रहा है, कोई अपने पजामे का नाड़ा संभाल रहा है और कोई भाग भाग कर ईदगाह जाने के लिए अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि घर के अंदर सेवइयाँ हैं या नहीं है, दूध है या नहीं है, उनके अब्बा चौधरी के पास में पैसा मांगने के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा खुश है। यानी यहाँ पे बच्चों की जो मनोविज्ञान है वो बताया गया है कि त्योहार की सबसे अधिक खुशी जो है वो बच्चों में ही दिखाई देती है। और सबसे ज़्यादा खुश है 4 साल का एक खूबसूरत बच्चा जिसका नाम है हामिद, जिसके अब्बा जान जो हैं वो हैजे पिछले साल ही हैजे की नमत चढ़ गए थे और उनकी अम्मी जान जो है वो भी धीरे धीरे जर्द होती हुई अल्लाह को प्यारी हो गई थी। अब वो रह गया था अपनी दादी अमीना की गोद में। अमीना ने उसको बताया था कि उसके अब्बा जान जो है बहुत दूर गए हैं और खूब सारे पैसों की थैलियाँ लेकर आने के लिए गए हैं और उसकी अम्मी जान जो है वो अल्लाह मियाँ के पास गई है और उसके लिए मिठाइयाँ लेने गई है। छोटा मासूम बच्चा इन्हीं बातों को सच मान लेता है और ईद की तैयारी में जुट जाता है। हामिद, जो कि सबसे ज़्यादा खुश है ईदगाह के मेले में जाने के लिए, अपनी दादी अमीना को जाकर कहता है कि दादी आप घबराना मत, मैं गांव वालों का साथ नहीं छोड़ूंगा और मैं चला जाऊंगा। इधर अमीना का दिल घबरा रहा है कि मेरा इतना छोटा सा पोता कैसे गांव वालों के साथ 3 कोस दूर जाएगा, लेकिन वो सोचती है कि मैं भी तो इसके साथ नहीं जा सकती, मैं चलेगी तो पीछे सेवइयाँ कौन पकाएगा और घर के अंदर पैसे भी नहीं है, पैसा भी उसको उधार लेकर आना पड़ा। कुल 3 पैसे उसने हामिद को दिए और 5 पैसे अब उसके बटुए में थे। यानी इतनी ही अमानत, इतना ही पैसा उसके पास इस वक्त था, क्योंकि गरीबी की हालत से वो निकल रहे थे। अपने दिल को कड़ा करके उसने अपने पोते हामिद को गांव वालों के साथ ईदगाह जाने के लिए भेज दिया। बच्चों का दल उछलता कूदता खेलता बातें करता हुआ शहर की ओर बढ़ चला। जैसे ही गांव छोड़ के शहर शुरू हुआ, दोनों तरफ अमीरों के बाग थे, बड़े बड़े बागान लगे हुए थे। हामिद ने एक पत्थर उठा के एक आम के पेड़ पे दे मारा। इतने में ही उस जो चौकीदार था वो गालियां देता हुआ आया। सारे के सारे बच्चे हंसते हुए भागने लगे। उन बच्चों के लिए शहर जो था वो एक कौतूहल का विषय था। बड़े बड़े घर बने हुए थे, कभी मदरसा आ रहा था अर्थात कॉलेज आ रहा था, कहीं क्लब आ रहा था। मदरसे को देख कर उन्होंने सोचा, जो कि वास्तव में कॉलेज
था कि अरे यहाँ तो दाढ़ी मूंछ वाले बच्चे पढ़ने जाते हैं। वो छोटे बच्चे जिन्होंने अपने गांव में सिर्फ मदरसे देखे थे जहाँ सिर्फ छोटे बालक पढ़ने के लिए जाया करते थे, जब कॉलेज में दाढ़ी मूंछ वाले बड़े युवकों को जाते हुए देखते हैं तो सोचते हैं जरूर पढ़ाई में फिसड्डी रह गए होंगे, इसीलिए अभी तक कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो शहर में उन्हें क्लब दिखाई देता है। वह उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे तो जादू का खेल खेला जाता है। साथ ही उन्हें पता चलता है कि क्लब में जो लेडीज़ हैं वो भी बैडमिंटन खेलती हैं। उन बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता है। अगर हम हमारी हामिद कहता है कि अगर हम हमारे घर के अंदर अपनी जो महिलाएं हैं उनको अगर बैट भी पकड़ा दे तो उसको घुमाने में तो वो खुद भी घूम जाएंगी, और यहाँ पे महिलाएं जो वो बैडमिंटन खेलती हैं। तभी उनका साथी जो है वो उनको कहता है कि अरे ऐसा नहीं है, अपनी गांव की महिलाएं जो 9 घड़े सिर के ऊपर पानी रखकर भरने जाती हैं, अगर यहाँ की इन मैमों को अगर हम वो पकड़ा दें एक मटका पानी भरकर नहीं लेकर आ पाएंगी। इस तरह वे आपस में शहर और गांव की तुलना करते हुए बातें करते करते आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते आगे देखते हैं तो हलवाइयों की दुकानें सजी हुई है। उनके गांव में जहाँ उन्होंने छोटी सी हलवाई की दुकान देखी थी जहाँ 2 थाल खाली हलवाइयों के रहते थे, वहीं शहर में इतनी बड़ी बड़ी हलवाई की दुकानें सजी हुई है। वे आपस में बातें करते हैं, इतनी मिठाइयाँ ये कौन खाता होगा। मोहसिन, महमूद, हामिद आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनमें से मोहसिन कहता है अरे पता नहीं जिन्नात आते हैं, वो आके सारी मिठाइयाँ खा जाते हैं और चांदी के पैसे देकर आते हैं। हामिद अपने मन में सोचता है बाल मन हामिद अपने मन में सोचता है कि क्या जिन्नात इतने बड़े होते हैं। मोहसिन कहता है अरे पता नहीं है, ज़मीन से लेके आसमान तक होता है, और जिन्नात चाहे तो लोटे में भी घुस जाए, और जिन्नात जो चाहे वो पता कर सकता है। तभी महमूद आके कहता है कि अरे अपने गांव के जो चौधरी है ना कासिम अली, सुना है उनके पास बहुत सारे जिन्नात हैं, वो जो चाहे उसका पता बता देते हैं। अभी एक गाँव वाले की जब बछड़ा खो गया था तो चौधरी ने ही बताया था कि वो मवेशी खाने में मिलेगा। आप यह देखिए प्रेमचंद जी की विशेषता है कि वो छोटी छोटी बातों के द्वारा गांव की सच्चाइयों को उजागर कर देते हैं। चौधरी कासिम अली का जिक्र पहले भी हुआ कि अगर चौधरी कासिम अली चाहे तो ईद जो है वो मुहर्रम में बदल सकती है। इस कथन का क्या अर्थ हुआ कि अगर चौधरी कासिम अली पैसे उधार नहीं देगा तो ईद का जो खुशी का त्यौहार है वह मुहर्रम जो शोक का त्यौहार है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ जब वो बच्चे कहते हैं कि चौधरी के पास इतने जिन्न है कि वो हर बात का पता लगा सकते हैं, तो यहाँ हमें पता चलता है कि वो कितना ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है कि गाँव वाले जो है वो उससे किस प्रकार से घबराते हैं। इस प्रकार आपस में बातें करते हुए हामिद, मोहसिन, महमूद आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार बच्चे आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे आती है पुलिस लाइन। पुलिस लाइन के बारे में बच्चे आपस में बातें करते हैं। उनमें से एक है नूरी, जिसको पुलिस की बहुत अधिक जानकारी है। बच्चे कहते हैं कि अरे यहाँ तो पुलिस रहती है जो चोरों को पकड़ने का काम करती है। नूरी बोलता है कि अरे ऐसा नहीं है, इनकी चोरों से साठगांठ होती है। जिस गली में चोरी हो रही होती है वहाँ पर पहरा नहीं लगाते हैं, ये अगली वाली गली में पहरा लगाते हैं। तो इस बात पर हामिद को बहुत ही आश्चर्य व्यक्त करता है हामिद कि अच्छा ऐसा कि और क्या, तभी तो चोर और डाकू इनको पैसा देकर जाते हैं। नूरी और अपने ज्ञान को बखानता है उनके सामने। वो कहता है मेरे एक मामू हैं, वो बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन पता है देखिए प्रेमचंद जी की यही बात है कि वो आदर्श को छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनकी कहानियों में आदर्श तो प्रमुखता से रहेगा ही। तो वो साथ के साथ ही बताते हैं कि जो पुलिस वाले इस तरह से पैसा कमाते हैं उनका पैसा फलता नहीं है। नूरी कहता है कि मामू के घर में एक बार आग लग गई और पैसा उनका कमाया हुआ सारा पैसा जलकर खाक हो गया। तो इस प्रकार आपस में बच्चे बात करते हुए और नैतिकता का पाठ प्रेमचंद जी पढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस तरह आपस में बातें करते हुए बच्चों की ये टोली पहुंच जाती है ईदगाह जहाँ पे कि नमाज अदा की जाती है। लाखों की संख्या में लोग कतार में बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो लाखों बत्तियाँ एक साथ रोशन हो गई हैं, और जब वो झुकते हैं तो ऐसा लगता है मानो लाखों बत्तियाँ एक साथ बुझ गई हैं। सब लोग आपस में नमाज अदा करने के पश्चात गले मिल रहे हैं। इत्र की खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। ईदगाह का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पे प्रेमचंद जी ने किया है। इसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं बच्चे तो वहाँ देखते हैं झूलों की दुकानें लगी हुई हैं, हिंडोला लगा हुआ है। देखिए कहानी लिखी गई है 1933 के अंदर। उस वक्त हमारे यहाँ चलते थे पैसे, तो एक पैसे में 25 चक्कर जो है वो हिंडोला दे रहा है। तो कुछ बच्चे हिंडोला अर्थात वो गोल वाला जो झूला जिसको हम आजकल तो कार्टव्हील कहते हैं, तो उसके अंदर कुछ बच्चे झूला झूलने के लिए चले जाते हैं।
झूले, जो बच्चों को बेहद प्रिय होते हैं। महमूद और मोहसिन दोनों एक-एक पैसा देकर चरखी पे, वो जो चरखी है उस पे झूला खाने के लिए चले जाते हैं। वो हामिद को भी बुलाते हैं। हामिद सोचता है मेरे पास तो सिर्फ़ 3 पैसे की कायनात है। उन 3 पैसों में अगर मैं 1 पैसा यहाँ पर चक्कर खाने में गँवा दूँगा तो मैं तो जो खजाना है वो कम हो जाएगा। ये सोच के वो सोचता है कि चक्कर खाने के लिए 1 पैसा क्यों दिया जाए, और वो उनको मना कर देता है। बच्चे आगे बढ़ते हैं। आगे आती है खिलौनों की दुकानें। देखिए समय 1933 का है, तो उस वक़्त जो खिलौने थे वो मिट्टी के खिलौने थे। मिट्टी के खिलौने जो हैं वो कतार से सजे हुए हैं। कहीं पर वकील है, कहीं पे सिपाही है, कहीं पर भिश्ती है। भिश्ती जो कि सड़कों पे पानी डालने का काम करता है और जिसकी कमर के ऊपर चमड़े की एक थैली होती है। तो वो सब मिट्टी के बने हुए बड़े ही सुंदर-सुंदर खिलौने सजे हुए हैं। बच्चे और खिलौनों का तो चोली दामन का साथ है। आप सोचिए कि खिलौने देखकर कौन बच्चा अपने आप को जज कर सकता है या अपने आप को रोक सकता है। तो सारे के सारे बच्चे खिलौनों की दुकान पर पहुंच जाते हैं। किसी को वकील पसंद आता है, किसी को सिपाही पसंद आता है, किसी को भिश्ती पसंद आता है। सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद के खिलौने ले लेते हैं। नूर को जहाँ वकील पसंद आता है वहीं महमूद को सिपाही पसंद आता है, मोहसिन को भिश्ती अच्छा लगता है। हामिद बेचारा खड़ा खड़ा सोच रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे पास 3 पैसे हैं और खिलौने थे 2-2 पैसों के। वो सोचता है कि मैं खिलौनों पे पैसे खर्च करूं क्या। अब आप यहाँ देखिए हामिद का जो संवेदनशील हृदय है वो किस प्रकार चीज़ों को सोच रहा है, किस प्रकार वो तर्क देता है अपने निर्णय के लिए। वो सोचता है कि अरे मिट्टी के खिलौने हैं, हाथ से गिरे और चकनाचूर हो जाएंगे, थोड़ा सा पानी गिरा और इनका रंग भी उतर जाएगा, तो क्यों मैं इनके ऊपर अपने 2 पैसे बर्बाद करूं। लेकिन है तो बच्चा ही, खिलौनों के लिए जी तो ललचाता ही है। तो वो बड़ी ही ललचाई नज़रों से उन खिलौनों को देखे जा रहा है और अपने मन में उनको नहीं खरीदने के लिए तर्क भी दिए जा रहा है।